Good morning, students. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. So, we are learning measurement in science and technology. So, in this class, we will study Indian measurement system. अभी तक हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा कि मेजरमेंट में क्या क्या एडवांसमेंट हुए, कैसे हमारे एंसेस्टर्स मेजरमेंट करते थे। तो वर्ल्ड वाइड क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हमने वो पढ़ा। आज की हमारी क्लास है, हम पढ़ेंगे इंडिया में प्राचीन काल से लेकर के अब तक में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए और कैसे कैसे मेजरमेंट सिस्टम में बदलाव आए। ठीक है, तो आज हम ये सब प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ेंगे। So, this is our presentation. Indian measurement system. Okay, the measurement system in India also has evolved a great deal from the ancient times. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था प्राचीन काल में कैसे शुरू हुआ मेजरमेंट और फिर कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, तो वैसे ही इंडिया में भी इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द एंशिएंट पीरियड, देन इन द मेडिवल पीरियड, देन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द एंशिएंट पीरियड। ओके, तो एंशिएंट पीरियड में जो इंडिया में जब भी किसी चीज़ को नापते थे तो उसको शैडो से मेजर करते थे। जैसे कि आपने हमारी अपनी इंडिया कंट्री में आपने कई जगह पर जंतर मंतर देखा होगा, सुना होगा, गए होगे, आपने विज़िट किया होगा, तो आपको ये वहाँ पर ये पता चला होगा कि जंतर मंतर का यूज़ उस टाइम पर उन लोगों ने किया था टाइम मेजर करने के लिए कि कब किस समय क्या कितना बज रहा है ना। तो शैडो के बेसिस पर वो लोग इसको मेजर करते थे कि अब कितना बज रहा है, अब कितना हो रहा है। ठीक है, तो इन एंशिएंट पीरियड इन इंडिया जो शैडो की लेंथ थी, ट्री की शैडो या किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो, उसका यूज़ करके टाइम ऑफ द डे बताते थे। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम का जो ड्यूरेशन है वो लूनर साइकिल के हिसाब से बताया जाता था। जो चंद्रमा था उसकी कब कौन सी पोजीशन है, इनफैक्ट आज भी कई सारे कैलेंडर्स इसी पे बेस्ड हैं, है ना। आजकल भी जितने भी कैलेंडर्स हो रहे हैं वो इस पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट इन एंशिएंट पीरियड, ये बहुत प्राचीन में ऐसा था। उसके बाद मोहनजोदारो एरा में जो अगर हम बात करें तो अराउंड 5000 ईयर अगो मोहनजोदारो एरा में जो ब्रिक थे वो सब उस टाइम पर जो ब्रिक्स बनाए गए थे उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और जो विड्थ थी उन ब्रिक की वो सबकी 4:2:1 के रेशियो में रखी जाती थी। ये उनके एक स्टैंडर्ड थे कि उनकी जितनी भी ब्रिक्स होंगी जिससे वो कंस्ट्रक्शन करते थे वो 4:2:1 के रेशियो में होते थे और उससे वो डिज़ाइन करते थे। कितना सुंदर सा ग्रेट बात यहाँ पर है जो उसमें मोहनजोदारो के एरा का है ना। तो ये सब उस टाइम पर उन्होंने ऐसे मेजरमेंट करा और कितना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है उन्होंने मेजरमेंट से। ठीक है, उसके बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड। तो अराउंड 2400 ईयर अगो जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड था तो उस टाइम पर भी वेट और जो मेजर्स थे, लेंथ था उसका बहुत अच्छा वेल डिफाइंड एकदम उन्होंने ये डिज़ाइन सोचा कि हम एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए जो वेट है उसका स्टैंडर्ड और जो मेजर है उसके स्टैंडर्ड। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि सब लोग एक ही तरीके का वेट का और लेंथ का स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट लेंथ थी वो थी 1 परमाणु। ठीक है, जो स्मॉल लेंथ थी उन्हें अंगुल्स कहा गया और डिस्टेंस के लिए उन्होंने योजन का यूज़ करा और 1 योजन अराउंड 10 किलोमीटर्स होता था उस टाइम पर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर एक अलग अलग यूनिट्स की एक ये टेबल है जिसको मैंने कौटिल्याज अर्थशास्त्र की बुक से ये लिया है। तो डिफरेंट यूनिट्स थी यहाँ मेजरमेंट की। इसमें 8 परमाणु, इसको 1 रजखंड कहा गया।
एक रजखंड यानी कि जो चैरियट होता है उसके पहिए से जो एक कण, धूल का एक कण निकल कर आ रहा है, वो उसको एक रजखंड कहा गया। वो 8 परमाणु एक रजखंड के बराबर होते थे। 8 रजखंड एक लीक के बराबर होती थी। लीक होता है एग ऑफ लीज। 8 लीक एक युग मध्य के बराबर होते थे और 8 युग मध्य एक यवा मध्या के बराबर होते थे और 8 यवा मध्या एक अंगुल के बराबर थे और 8 अंगुल एक धनुर्मुष्टि के बराबर थे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड के टाइम पर यूज हुए थे। यहाँ यही नहीं, मेजरमेंट का यूज सबसे ज़्यादा हमारे आयुर्वेदा में किया गया है ना। इंडियन मेडिसिन सिस्टम जो था जिसको आयुर्वेदा बोला गया, वो उसमें वेल डिफाइंड मेजरमेंट यूनिट्स को लिया गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था वो कि किस वक्त किसको कितनी क्वांटिटी में किस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए क्या दवा देनी है, इसको मेजरमेंट करने के बाद ही देना है, उसका क्या मास क्या वॉल्यूम है। तो ये बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा में इसका यूटिलाइजेशन भी करते थे उस समय लोग। उसके बाद आया हमारा इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड के टाइम पर इंडियन मेजरमेंट में कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस थे जैसा कि N.A. अकबरी बुक है जो अबुल फजल लामी ने लिखी है, उसमें उन्होंने ये मेंशन करा है कि मुगल एम्परर अकबर के पीरियड में गज एक यूनिट थी जिससे लेंथ को मेजर करा जाता था। हर गज, ईच गज वॉज डिवाइडेड इंटू 24 इक्वल पार्ट्स और हर एक पार्ट को तसुज कहते थे। मतलब एक गज को उन्होंने 24 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को तसुज कहा। उस टाइम पर ये सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होता था मेजर लैंड, मतलब एक लैंड को कैसे मेजर कर रहे हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे घर बना रहे हैं, वेल्स, गार्डन, रोड, ये सब के मेजरमेंट के लिए गज का यूज़ करते थे। ठीक है, गज जो ये है ये बहुत टाइम तक चलता रहा, मेट्रिक सिस्टम तक चलता रहा। जब मेट्रिक सिस्टम 1956 में इंट्रोड्यूस कराया गया तब तक गज का इस्तेमाल हमारे कंट्री में हुआ। इनफैक्ट आज भी हमारी कंट्री के बहुत सारे रूरल एरियाज़ में गज एक यूनिट की तरह मानी जाती है। आज भी पुराने लोग हमारा इतने गज की ज़मीन है, ऐसे इस तरह से आप लोगों ने बोलते हुए सुना भी होगा, है ना। इस तरीके से आपने कई लोगों को सुना होगा कि बोल रहे हैं कि हमारे फला जगह, फला गांव में हमारी इतने गज ज़मीन है और इतने हमारे खेत हैं। तो आज भी कई जगहों पर इसका यूज़ करा जाता है। इसको वर्बली लोग ऐसे यूज़ करते हैं और मेजरमेंट के लिए भी बल्कि इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे, अपनी अगली स्लाइड पे चलेंगे, इंडियन मेजरमेंट सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, जब ब्रिटिश आए तो क्या क्या चेंजेस हुए। तो उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी सिस्टम में, वेट में, और बहुत सारे उन्होंने उसके लिए एफर्ट्स करे। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कोशिश करी कि जो इंडियन वेट्स और इंडियन मेजर्स हैं उसको वो ग्रेट ब्रिटेन से उस वक्त उस टाइम पर वो कनेक्ट कर सकें, जिससे कि उनको भी आसानी हो यहाँ पर व्यापार करने में। ठीक है, तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश पीरियड था उस टाइम पर इंच, फुट, यार्ड, इन सब का यूज़ करा गया लेंथ को मेजर करने के लिए। जबकि ग्रेन, पाउंड्स, पाउंड, इसका यूज़ करा गया मास को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो दीज यूनिट्स एंड वेट्स वर यूज्ड इन इंडिया टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947। मुझे लगता है आज भी पाउंड तो आज भी सुनते होगे, जब केक लेने के लिए बेकरी पे जाते होगे तो कितने पाउंड का केक चाहिए ऐसे करके पूछते हैं। वो केजीज में कम बात करते हैं, पाउंड में ज़्यादा पूछते हैं, कितने पाउंड का केक दे दें हम आपको। हाँ, तो आज भी हम, ऐसा नहीं है कि ये सारे जो स्टैंडर्ड्स थे जो अलग अलग टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए ये ख़त्म कर दिए गए एकदम से। आज भी लोग इसको धीरे धीरे करके ही, मतलब स्टैंडर्ड में वैसे तो स्टैंडर्ड ही फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी ये सारे जो स्टैंडर्ड्स थे जो ब्रिटिश पीरियड में आए या जो अकबर के पीरियड में, उनके मतलब मेडिवियल पीरियड में जो आए, ये आज भी चल रहे हैं, है ना। तो द एसेंशियल यूनिट ऑफ मास यूज्ड इन इंडिया इंक्लूडेड रत्ती, माशा, तोला, चटंक, शीर, मौन।
रति क्या होती थी? रति एक रेड सीड होता है जिसका मास अप्रॉक्सीमेटली 120 मिलीग्राम होता है। तो ये एक्चुअली वाइडली यूज़ होती थी गोल्ड स्मिथ, मतलब जो सुनार होते थे वो इसका यूज़ ज़्यादा करते थे, या जो जेम्स में काम करते हैं वो इसका यूज़ ज़्यादा करते थे। और इनफैक्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो था इंडिया में, वही हमारा आयुर्वेदा, उसमें भी इसका बहुत यूज़ करा गया कि इतने छोटे, बहुत ही स्मॉल यूनिट उस वक्त इसको माना जाता था, तो रत्ती यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस टेबल को देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ यूनिट्स और उनके मास ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर जो यूज़ हुए हैं वो दिए हुए हैं। जैसे 8 रत्ती, ये 1 माशा होता है। 12 माशा इज़ 1 तोला। 5 तोलाज इज इक्वल टू 1 चटक। 16 चटंग 1 सीर, और 40 सीर 1 मौंद, और 1 मौंद इज 100 पाउंड्स। ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास and on the basis of what we have studied today, now these are few questions which you all had to answer. Okay, please note down these questions in your copy. Name the smallest unit of length during the Chandragupta Maurya period. चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में जो सबसे छोटी यूनिट थी लेंथ की वो क्या थी? सेकेंड, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट्स का यूज करा जाता है मेजरमेंट के लिए? वाई कैन नॉट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट? ह्यूमन बॉडी के ही पार्ट्स का यूज करके हम एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? And the last question is, in which period was gauge introduced as a unit to measure length? किस समय, किस पीरियड में गज एज अ यूनिट ऑफ लेंथ को इंट्रोड्यूस किया गया था? ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।